हाँ, नमस्कार साथियों। तो आज हम देखेंगे महिला व्यक्तित्व का रिवीजन। ठीक है, फटाफट हम 5 मिनट के अंदर महिला व्यक्तित्व, राजस्थान की जो महिला व्यक्तित्व का क्या क्या राजस्थान में योगदान रहा है वो हम छोटे से वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखो महिला व्यक्तित्व। देखो पहली महिला बेटा कौन सी है? रत्ना शास्त्री। पति कौन थे इनके? हीरालाल शास्त्री। कौन थे बेटा? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, 1939 के अंदर बेटा है ना जयपुर प्रजामंडल में इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था। किसने किया था बेटा? रत्ना शास्त्री ने किया था। ठीक है, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। कौन थी बेटा? ये रत्ना शास्त्री थी बेटा। कौन थी? रत्ना शास्त्री थी बेटा। ठीक है, फिर देखो बेटा 1935 के अंदर बेटा, 1935 के अंदर इन्होंने क्या किया? 1935 के अंदर बेटा शांताबाई कुटीर उद्योग की स्थापना की, है ना, नेवाई टोक के अंदर। फिर उसके बाद में नाम चेंज कर दिया बेटा वनस्थली विद्यापीठ। वहां पर के लड़कियां ही पढ़ती हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना भाई, शांताबाई कुटीर उद्योग या वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना रत्ना शास्त्री ने अपनी पुत्री की याद में की थी, है ना, उनकी पुत्री थी बेटा शांताबाई। ठीक है, नेवाई टोक के अंदर इसकी स्थापना की बेटा। ठीक है, तो ये याद रखना आप। आगे देखो जानकी देवी बजाज। पति कौन थे बेटा इनके? जमनालाल बजाज। ठीक है, गांधी जी के 5 पुत्र कहलाते बेटा ये, है ना। इनको बेटा क्या पात्र प्राप्त हुआ बेटा? पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था इनको, जानकी देवी बजाज को। ठीक है, 1933 के अंदर बेटा है ना कलकत्ता में इन्होंने अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की थी बेटा। ठीक है, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी बेटा? कलकत्ता के अंदर जानकी देवी बजाज ने की थी। जमनालाल बजाज की ये पत्नी थी। ठीक है, विनोबा भावे के साथ में बेटा मिलकर इन्होंने भू आंदोलन किया था, और भू आंदोलन के तहत बेटा इन्होंने 8 कुओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखना बेटा। ठीक है, जानकी देवी बजाज 8 कुओं का निर्माण करवाया था बेटा। ठीक है, गौ सेवा संघ की बेटा अध्यक्षता भी थी। कौन थे अध्यक्ष बेटा? ये जानकी देवी बजाज। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना जानकी बजाज के बारे में जानकारी। ठीक है, आगे देखो फिर देखो अंजना देवी चौधरी। ठीक है, जन्म बेटा कब हुआ इनका? श्री मधुपुर सीकर के अंदर हुआ बेटा, और श्री मधुपुर सीकर में पंसारी की हवेली भी है। ठीक है, पति कौन थे बेटा इनके? रामनारायण चौधरी, जो कि बेगू आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था, रामनारायण चौधरी ने। ठीक है, राजस्थान की बेटा प्रथम महिला थी जो कि गिरफ्तार हुई थी। कौन? अंजना देवी चौधरी। ठीक है, अजमेर की में नारेली के अंदर बेटा हरिजन सेवा कार्यों में ये लगी हुई थी। अजमेर में नारेली बेटा, ठीक है, इसमें हरिजन सेवा कार्यों में ये लगी हुई थी। कौन लगी हुई थी? अंजना देवी चौधरी। ठीक है, तो आप जानना बेटा ये राजस्थान की प्रथम महिला थी जो कि गिरफ्तार हुई। ठीक है, आगे देखो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ठीक है, उपनाम बेटा क्या इनका? रानी जी। ठीक है, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान की एक कृति है। टाबरारी बाता भी है, अमलोक बाता भी है, केरे चकवारी बात भी है, और मांझल भी है बेटा। ये सब इनकी रचना है। कौन कौन सी बेटा? लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, ठीक है ना, मुमल, टाबरारी बात, अमलोक बाता, केरे चकवारी बात, है ना, मांझल। ठीक है, ये सब बेटा इनकी क्या है? रचनाएं हैं। ठीक है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। ठीक है बेटा, आगे देखो नगेंद्र बाला बेटा। ठीक है, नगेंद्र बाला केसरी सिंह बराड़ की बेटा पोती थी बेटा। कौन थी ये? केसरी सिंह बराड़ की पोती थी बेटा। ठीक है ना, और राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी बेटा? नगेंद्र बाला। और कहाँ की जिला प्रमुख बनी थी बेटा? ये कोटा की बनी थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इस चीज, है ना। विधानसभा सदस्य भी बेटा निर्वाचित हुई थी, है ना। तो सूरज बिरागी बताएगा मुझे विधानसभा सदस्य कितने हैं राजस्थान के अंदर? हाँ, सूरज बिरागी कौन है? विधानसभा सदस्य कितने हैं? गलत, 200। ठीक है ना, तो बेटा ध्यान रखना नगेंद्र बाला केसरी सिंह बराड़ की पोत्री थी बेटा ये, है ना। और केसरी सिंह बराड़ कौन सी जेल में गया था बताएगा अखिलेश? केसरी सिंह बराड़ कौन सी जेल में गया था? हाजीबाग जेल में। ठीक है, हाजीबाग जेल में, है ना। तो ध्यान बेटा नगेंद्र बाला राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख थी। ठीक है, कोटा से निर्वाचित हुई थी बेटा ये, है ना। आगे देखो नारायण देवी वर्मा बेटा किसकी पत्नी थी? नारायण देवी वर्मा बेटा ये मणिकलाल वर्मा की पत्नी थी ये, है ना। इनका जन्म बेटा कहां पर हुआ? एमपी सिंगोली में हुआ था बेटा जन्म। ठीक है, मध्य प्रदेश सिंगोली में हुआ था। मणिकलाल वर्मा की पत्नी थी बेटा ये। बिजोले आंदोलन के अंदर बेटा एक्टिव थी ये। मणिकलाल वर्मा का साथ दिया उन्होंने, और मणिकलाल वर्मा का साथ दिया बिजोले आंदोलन के तहत मणिकलाल वर्मा को, उनकी पत्नी नारायण देवी वर्मा को, उनके पुत्र दीनबंधु को, उनकी पुत्री स्नेहलता वर्मा को, चारों को बेटा कहां डाल दिया था? जेल में डाल दिया था, है ना। तो ध्यान रखना पूरा परिवार जेल में गया था, है ना। 1944 के अंदर बेटा है ना महिला आश्रम की स्थापना की। कहां पर की? भीलवाड़ा में की। ठीक है, भीलवाड़ा में रहने वाले थे बेटा वो मणिकलाल वर्मा। ठीक है, 1944 के अंदर बेटा ये भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। ठीक है, 1970 के अंदर बेटा राज्यसभा से निर्वाचित हुई। कौन? नारायण देवी वर्मा बेटा। ठीक है, कुंभकर्ण जेल में डाला था बेटा इनको पूरे परिवार को। ठीक है, आगे देखो
शांता त्रिवेदी बेटा, ठीक है। कहाँ की थी बेटा शांता त्रिवेदी बेटा? ये नागपुर महाराष्ट्र की थी बेटा, ठीक है। उदयपुर के अंदर बेटा इन्होंने राज्य महिला परिषद की स्थापना की, है ना। और उन्होंने बेटा कहा कि अगर राजनीति में आप जाना चाहते हो तो आपको आर्थिक रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपका प्रश्न भी आया होगा आज, ठीक है ना। यानी कि राजनीति में आप जाना चाहते हो तो आपको आर्थिक रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो शांता त्रिवेदी ने कहा था बेटा ये कथन, है ना, पूछते हैं ये, है ना। तो जन्म नागपुर महाराष्ट्र में हुआ, उदयपुर में राज्य महिला परिषद की स्थापना इन्होंने की थी। किसने की थी? शांता त्रिवेदी ने बेटा, ठीक है। आगे देखो, देखो श्रीमती सत्यभामा, ठीक है। गांधी जी की मानस पुत्री कहलाती बेटा, कौन? श्रीमती सत्यभामा, ठीक है। बूंदी की नित्यानंद नागर की बेटा पुत्रवधू थी। कौन थी बेटा? ये पुत्रवधू थी बूंदी की नित्यानंद नागर की, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। ब्यावर अजमेर में इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था बेटा। किसने किया था? श्रीमती सत्यभामा ने किया था, ठीक है। गांधी जी की मानस पुत्री, ठीक है। आगे देखो, गांधी जी से बहुत सारे फैक्ट है जो कि राजस्थान में पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं बताएगा? सूरज। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट। किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। बगड़ गांधी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बेटा? भुगलाल पांड्या को। मेवाड़ का गांधी बेटा किसे कहते हैं? मणिकलाल वर्मा को। चिड़ाव का गांधी बेटा किसे कहते हैं? प्यारेलाल गुप्ता को, है ना। मारवाड़ का गांधी बेटा किसे कहते हैं? अशोक गहलोत को, ठीक है। गांधी जी के 5 पुत्र बेटा किसे कहते हैं? जनरल बजाज को। गांधी जी के मानस पुत्री बेटा किसे कहते हैं? सत्यभामा, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। आगे देखो बेटा, तो ये आप याद रखना। आगे देखो बेटा, भक्ति शर्मा बेटा, ठीक है। कहाँ की थी बेटा? ये उदयपुर की थी, है ना। तैराकी से इनका संबंध है बेटा, ठीक है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की प्रथम महिला थी ये। इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? भक्ति शर्मा, ठीक है बेटा। आगे देखो बेटा, देखो राजस्थान में प्रथम बेटा कौन? देखो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बेटा कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बेटा कौन थी? प्रतिभा पाटिल, ठीक है। इन्होंने त्याग पत्र दिया था बेटा, है ना, राष्ट्रपति बनने के लिए, है ना। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बेटा कौन है? प्रतिभा पाटिल है, ठीक है। राजस्थान की प्रथम सरपंच बेटा कौन थी? सगनबेन, ठीक है, जो कि खींचन से बनी थी बेटा। खींचन जोधपुर के अंदर है, वर्तमान के अंदर बेटा ये फलोदी में आता है, ठीक है ना। आगे देखो बेटा, राजस्थान की प्रथम मुख्य सचिव बेटा कौन थी? कुशला सिंह, ठीक है ना। राजस्थान की प्रथम विधायक बेटा कौन थी? यशोदा देवी। बांसवाड़ा से निर्वाचित हुई थी बेटा ये, है ना। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री बेटा कौन है? कमला बेनीवाल, ठीक है। राजस्थान की प्रथम उप मुख्यमंत्री बेटा कौन है? महिला वाली, ठीक है, कमला बेनीवाल है। आगे देखो बेटा, राजस्थान की प्रथम राज्यसभा सांसद बेटा कौन बनी? शारदा भार्गव बनी, ठीक है। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद कौन है बेटा? गायत्री देवी, ठीक है, ये भी महिला राज्यसभा सांसद थी बेटा, है ना। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बेटा कौन थी? सुमित्रा सिंह, ठीक है ना, 12वीं लोकसभा में थी बेटा। राजस्थान की प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष महिला बेटा कौन बनी थी? है ना, तो तारा भंडारी। राजस्थान की प्रथम महिला आयोग की प्रथम महिला बेटा कौन थी? अध्यक्ष था कांता खतूरिया। और राजस्थान की प्रथम महिला जो कि मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष बेटा थी, कौन थी बेटा? कांता भटनागर। कौन थी बेटा? कांता भटनागर, ठीक है, कांता भटनागर, ठीक है। कौन थी बेटा? कांता भटनागर, ठीक है ना। मानवाधिकार, मानवाधिकार बेटा कौन थी? कांता भटनागर, कांता भटनागर, ठीक है। एक देख लो बेटा, कालीबाई। कालीबाई पूछते हैं एक, है ना, कालीबाई, ठीक है। देखो बेटा, कालीबाई, कालीबाई के समय के बेटा क्या हुआ मैं बताता हूं आपको, ठीक है। कालीबाई, ठीक है, अंग्रेजों ने एक रूल निकाला बेटा, ठीक है, कि कोई पढ़े वढ़े नहीं करेगा। क्या निकाला बेटा? क्योंकि पढ़े वढ़े करके भी उनको समझदार बन जाएंगे। तो अंग्रेजों ने एक आदेश जारी किया। क्या जारी किया? कि कोई स्कूल नहीं चलेगा, कोई शिक्षक पढ़ाने नहीं जाएगा, ठीक है, आदेश जारी किया। लेकिन एक शिक्षक थे बेटा, कौन थे? सेंगाबाई। कौन थे बेटा? सेंगाबाई। और कौन थे बेटा? सेंगाबाई नानाबाई, ठीक है, सेंगाबाई, ठीक है, सेंगाबाई और नानाबाई, नानाबाई दोनों शिक्षक थे बेटा, ठीक है। दोनों ने क्या खोल दिया? स्कूल खोल दिया। क्या खोल दिया? स्कूल खोल दिया, ठीक है। स्कूल खोल दिया तो फिर अंग्रेज आए और दोनों को मारा, ठीक है, दोनों को मारा, ठीक है। गाड़ी थी उनके पास में, है ना, गाड़ी थी बेटा, ठीक है। गाड़ी के पीछे दोनों को बांध दिया। किसको बांध दिया? सेंगाबाई और नानाबाई को बांध दिया, ठीक है, घसीटते हुए ले जा रहे थे,
ठीक है। तो पास में कली भाई खेत में चारा काट रही थी, तो उन्होंने देखा कि मेरे शिक्षक संगा भाई और अन्ना भाई को पकड़ के घसीटते हुए ले जा रहे हैं अंग्रेज, ठीक है। तो उन्होंने दातली फेंकी और उनको शिक्षक को छुड़ा लिया। पर जैसे उन्होंने दातली फेंकी, पीछे बैठे थे अंग्रेज, थार गाड़ी थी, थार खुली हुई, आज पुलिस जाते हैं ना, थार गाड़ी खुली हुई थी पीछे, तो वहीं से पुलिस उन्होंने अंग्रेजों ने वहीं से गोली मार दी। किसको मार दी? कली भाई को, ठीक है। बेटा ये घटना कहाँ की है? रास्तापाल की है ना, रास्तापाल बेटा, रास्तापाल है ना। 1947 के लगभग बेटा घटना हुई थी बेटा, है ना, जानना, ठीक है। तो कली भाई, ठीक है, संगा भाई, नाना भाई, ठीक है। और कली भाई की स्मारक बेटा कब बना हुआ? स्मारक इनका स्मारक का बना हुआ है डूंगरपुर। कब बना बेटा? डूंगरपुर, है ना। डूंगरपुर में बेटा एक झील पूछते हैं, झील कौन सी बेटा वो? तो कौन सी झील बेटा वो? गैप सागर। कौन सी झील बेटा? गैप सागर झील के इनका स्मारक बना हुआ है, ठीक है। और जो नाना भाई बेटा, नाना भाई का पार्क भी इनके पास में ही है ना, नाना भाई खाट का पार्क कहाँ पर है? ये भी डूंगरपुर में बेटा, ठीक है ना। तो कली भाई की रास्तापाल घटना थी बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, एक बेटा एक पूछते हैं, किशोरी देवी, है ना, किशोरी देवी, ठीक है। देखो किशोरी देवी के समय बेटा क्या हुआ? जो कटवाल के बेटा, तो वो जो ठाकुर थे ना बेटा, उन्होंने क्या किया? एक लड़की को छेड़ दिया, ठीक है। महिलाओं को अत्याचार कर रहा था महिला के ऊपर, ठीक है, छेड़छाड़ कर दी उनसे, ठीक है, छेड़छाड़ कर दी। तो बेटा किशोरी देवी के पास में वो महिला गई और किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाएं इकट्ठी हुई। कहाँ इकट्ठी हो गई? कटराथल में बेटा। कहाँ हुई इकट्ठे? कटराथल में। कटराथल की घटना थी बेटा, कटराथल, है ना, कटराथल, है ना। 25 अप्रैल की घटना बेटा, 25 अप्रैल की, है ना, 25 अप्रैल 1934, है ना, ध्यान बेटा, ठीक है। कटराथल में सम्मेलन बुलाया और वहां 10,000 महिलाएं, ठीक है। कितनी महिलाएं बेटा? 10,000 वहां पे महिलाएं, और उसका नेतृत्व किसने किया? किशोरी देवी ने किया था, ठीक है। 10,000 महिला को बुलाने का, ठीक है। और बेटा यहाँ पर संबोधन किसने किया था बेटा? संबोधन पूछते हैं, किसने किया था संबोधन? उत्तमा देवी ने। किसने किया था बेटा? उत्तमा देवी ने, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ठीक है, किशोरी देवी कटराथल सम्मेलन बेटा, ठीक है। तो ये महिलाओं का अपना छोटा मोटा रिवीजन था बेटा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।